से हम बातचीत करेंगे कि जब इंदु देवी जीतेंगे तो क्या क्या विकास करेंगे, क्या क्या विकास करेंगे। विकास तो जो बेसिक चीज़ जो है, सबसे पहले चूँकि ये मोहल्ला जो है वो नया मोहल्ला है, तो यहाँ सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो जल निकासी, नाली के जल का निकासी और सड़क का सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगना, सीसीटीवी कैमरा का योजना जो है वो बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहेगी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। मैं हूं शंकर दयाल शर्मा। अभी हम बिहटा के वार्ड नंबर 15 में हैं और यहाँ से वार्ड नंबर 15 से एक प्रत्याशी है इंदु देवी, उनका प्रतिनिधि करने वाले रवि कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। वो क्या क्या विकास करेंगे यहाँ, इन्हीं से हम जानेंगे। क्योंकि यहाँ कुछ महिला से भी बात किए, कुछ पुरुष से भी बात किए, तो यहाँ की जो समस्या है, जेन्युइन समस्या है, नली गली, नल जल और कुछ राशन की भी समस्या है। और ज़्यादातर यहाँ समस्या देखा जाए तो वो नली गली का ही समस्या है, क्योंकि रोड देखिए उतना ऊपर में है और इधर इनका घर जो है नीचे है। जब बारिश होता है ना तो पानी इतना हो जाता है। तो इसी सब लेकर के इनसे बातचीत करेंगे कि जब इंदु देवी जीतेंगे तो क्या क्या विकास करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या क्या विकास करेंगे। विकास तो जो बेसिक चीज़ जो है, सबसे पहले चूँकि ये मोहल्ला जो है वो नया मोहल्ला है, तो यहाँ सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो जल निकासी, नाली के जल का निकासी और सड़क का है। जो सड़क पक्की हो, ढलैया हो, पीसीसी किया जा सके। तो अभी ये तो दो प्राथमिक सदस्यता ये मतलब की समस्या यहाँ का है, सबसे बड़ा समस्या यही का। क्योंकि देखिए कुछ लोगों से हम बातचीत भी आपके कि क्षेत्र में, तो वो बोल रहे हैं कि समस्या बहुत बड़ा समस्या हमारे लिए। तो अच्छा, क्षेत्र में आप घूम गए हैं? बिल्कुल कंटिन्यू घूम रहे हैं। कैसा जनता का मिला आशीर्वाद आपको? बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहे हैं। हम लोग 3 डिजिट में हैं, कुछ विरोधी भी हैं, प्रत्याशी हैं, वो लोग मुश्किल से 2 डिजिट में ही सिमट कर रह जाएंगे। अच्छा, तीसरा नंबर पे आप हैं? तीसरा नंबर पे आपका है क्या? 3 डिजिट वोटों की संख्या, 3 डिजिट। अच्छा, ये हम नहीं समझ पाया, जनता भी समझे, वो आपको समझाइए। कहने का मतलब है कि दहाई का आंकड़ा विरोधी नहीं पार करेंगे। अच्छा, और आप विजय हो जाएंगे। बिल्कुल। और क्या क्या कुछ नया आप योजना बनाएंगे जनता के लिए? योजना बिल्कुल। सबसे पहले चूँकि ये मोहल्ला जो है वो रेसिडेंशियल मोहल्ला है, तो सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगना, सीसीटीवी कैमरा का योजना जो है वो बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहेगी। सभी पोलों पे लाइट की योजना रहेगी प्राथमिकता। अभी लाइट लगा हुआ है कि नहीं? नहीं, लाइट नहीं लगा अभी। कुछ इंडिविजुअल लोग खुद से जो है वो एक पैसे से करके वो लगाया गया है। दूसरा जो है कि मोहल्ला में एक भी पार्क नहीं है, तो एक पार्क की, अच्छी पार्क की व्यवस्था, ताकि जिसमें हमारे बुजुर्ग, महिला सब लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बैठ सके, शाम का सुकून ले सके। चूँकि एक अभी यहाँ है जनरली है, लोग जो है वो जाते हैं वहाँ कॉलेज में, तो यहाँ से कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, तो मोहल्ला में एक पार्क की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि एक मोहल्ला में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है, तो एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण हो, ताकि यहाँ जो भी ज़्यादातर लोग जो है बाहर से आकर बसे लोग हैं, तो अपना 1 कट्ठे, 1.5 कट्ठे, 2 कट्ठे ज़मीन लेकर घर बनाए। तो शादी ब्याह, बड़ी पार्टी फंक्शन करने में जो है वो मानी कम्युनिटी हॉल करना पड़ता है, जो परेशानी होती है, तो एक सामुदायिक भवन बनने से ये परेशानी जो है कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। जल निकासी तो हमारा प्राथमिकता रहेगा कि जल निकासी कराना ही कराना है, क्योंकि पहले जल निकासी की समस्या का समाधान होगा, उसके बाद सड़क निर्माण का समस्या। क्योंकि ज़्यादातर अमूमन होता है, पहले सड़क निर्माण हो जाता है, जल निकासी की समस्या बाद में होती है, तो फिर सड़कें भी खराब हो जाती है, दोबारा सरकार को भी खर्चा होना पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं, पहले जल निकासी की समस्या होगी, उसके बाद सड़क की समस्या को बनाया जाएगा। ये सब आप समस्या जो है यहाँ के लोगों के लिए बदलाव करेंगे। और क्या क्या, एक मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से हमको लगता है कि एक आप आदर्श वार्ड बनाएंगे, जो कि सब व्यवस्था यहाँ करेंगे, जैसे आप पार्क बताए, सामुदायिक भवन बनाने की बात। बिल्कुल ये जो है चीज़ें है वो उसी धर्रे पे चलेगी। क्योंकि हमने कभी हमको एक चुनावी मौसम आया है, तो वो हमारा बिजनेस नहीं है पॉलिटिक्स, हमारा पैशन है पॉलिटिक्स। ठीक है, इंडिया में हिबड़े बाज़ार एक गांव है, एक पंचायत है, जो भारत का सबसे खूबसूरत पंचायत माना जाता है। वो पंचायत, उस पंचायत को हमने बहुत करीब से देखा है, कैसे वहाँ काम हुआ है। तो हम उस कॉन्सेप्ट और उस मानसिकता के लोग हैं, तो हमको लूट में विश्वास नहीं है, काम करने में विश्वास है, ताकि मोहल्ले का विकास हो सके। आप लूट नहीं कीजिएगा। बिल्कुल नहीं करिए, क्या फ़ायदा है, कमाने खाने में हमारा खुद का अपना काम है। जनता कैसे विश्वास करेगा आपको? जनता जब काम होगा तो जनता को विश्वास हो जाएगी कि लूट हो रहा है कि काम हो रहा है। जीत जाएंगे तो कितने दिन में आप जनता के लिए काम करेंगे?
कितना दिन में उसका ऐसा काम करेंगे जो कि जनता विश्वास फिर आपको अगला बार? देखिए, वो टाइमलाइन जो देना है वो टाइमलाइन हम नहीं दे सकते हैं कि कितना दिन में हो, चूँकि सरकारी बहुत सारा ऐसा पेज है, वो बनेगी कितने दिनों में फिर फंड रिलीज होगा, तो ये सब सरकारी काम है, सरकारी प्रोसेस है। हाँ, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा वो तेज़ी से होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि वो तेज़ी से ही काम हो। और चूँकि बहुत दिनों से ये अछूता रहा है, पहले राघोपुर पंचायत में आता था, मुखिया इसको एकदम अछूता करके रखा, मुखिया को इससे कोई मतलब नहीं रहा। तो शुरुआत तो हुई है और शुरुआत बहुत ढंग से की जाएगी। तो ये हमारे साथ है रवि कुमार, जो इंदू देवी के प्रतिनिधि कर रहे हैं, और इनके क्षेत्र में और भी हम कहीं कहीं घूमेंगे और आपको दिखाएंगे क्या समस्या है और यहाँ की जो जनता है वो किनको चुनती है। कैमरामैन विकास के साथ बीटा।